वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने जो है जो टॉपिक पढ़ा था अबाउट द सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इसमें हमने जो है कुछ टर्म्स पढ़ी हुई थी: लस्टर, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, सोलेबल, कंप्रेस। आई होप दैट आप लोगों ने इसे ज़रूर प्रिपेयर किया होगा इस लेसन को। और साथ में मैंने आपको एक टास्क भी दिया हुआ था कि आपके सराउंडिंग में जो भी, यानी घर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लास्टिक की, वुडन की, पेपर की या दूसरी कोई ऑब्जेक्ट्स, तो उनकी एक सॉर्टिंग कर सकते हो आप, एक ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे मेटलिक कोई चीज़ें हैं, मेटलिक थिंग्स जो आपके घर में हैं। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ आपको कि एक पीस ऑफ क्लॉथ का टम्बलर बनाओ और उसमें पानी रखो, तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो आपका जवाब यही होगा कि नहीं। देयरफॉर हम क्या करेंगे कि वी हैव टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे गिलास का होगा या प्लास्टिक का होगा या मेटल का होगा या दूसरी चीज़ों का हो सकता है, जिसमें कि पानी होल्ड हो सकता है, जिसमें पानी हम रख सकते हैं। तो इट्स मीन्स कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका बनाया, उसका यूज़ होता है, उसके यानी यूसेज के इस्तेमाल के हिसाब से। हम अगर देखें तो सारी जो प्रॉपर्टी मटेरियल की वो डिपेंड करती है यूसेज पर, और जो मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से लगभग डिफरेंट होते हैं। चलो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली बात है अपीयरेंस। मटेरियल यूजुअली देखा जाए तो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे अगर लकड़ी की बात करेंगे तो वो डिफरेंट होती है आयरन से, और जो आयरन जो होगा वो कॉपर या एल्युमिनियम से भी डिफरेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसी खासियतें होंगी जो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम इनमें एक जैसी होगी, लेकिन वुड से, लकड़ी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। देखो, जैसे अगर हम एक एक्टिविटी करेंगे, आप कुछ डिफरेंट जो मटेरियल के जो पीसेस कलेक्ट करो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, वुड हो, कॉपर वायर हो, एल्युमिनियम शीट हो या चाक हो, तो आपने उनको सॉर्टिंग करनी है, यानी ग्रुपिंग करनी है उसकी, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जिनमें शाइन है और ऐसी कौन सी चीज़ें जिनमें शाइन नहीं है। तो आप यही देखेंगे कि जो चीज़ें, जैसे मेटलिक चीज़ें जो भी होंगी उनमें शाइन होगा, लेकिन जैसे आपके पास पीस ऑफ पेपर है या क्या कहते हैं, कार्डबोर्ड है या चॉक है, उसमें कोई शाइन नहीं होगी, उसमें कोई लस्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से वो चीज़ें जो हैं लस्ट्रस नहीं हैं, बल्कि उनकी जो शाइन है दैट इज़ डल। लस्ट्रस कैसे चेक करेंगे हम? कि भाई जब अगर आपका जैसे कोई फ्राइंग पैन है, वो काफ़ी पुराना यूज़ हुआ है, और उसको अगर उसकी शाइन देखेंगे तो स्टील वूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे घर में हम बर्तन मांजते हैं तो उसमें स्टील यूज़, अच्छे से उसको रब करें। अच्छे से रब करने के बाद उसमें उस फ्राइंग पैन जो पुराना था वो बिल्कुल आपको उसमें चमक जैसी आ जाएगी, यानी लस्टर होगा उसमें। इस तरीके से कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जो लस्टर्स होते हैं। तो मेटलिक चीज़ें जो भी हैं उनमें लस्टर होगा, लेकिन जो नॉन मेटलिक, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कार्डबोर्ड है, पेपर है या वुड है, वो नॉन मेटलिक है, उनमें कोई लस्टर नहीं होगा, उनमें शाइन डल होगी। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑन द बेस ऑफ अपीयरेंस। सम सबस्टांसेस आर लस्टर्स एंड सम सबस्टांसेस आर डल। सिमिलरली अगर एक कुछ और चीज़ें लेंगे हम, जैसे हार्डनेस की बात करेंगे। देखो, हम अगर डिफरेंट मटेरियल्स को लेंगे, ये नहीं चीज़ों को लो या और कोई दूसरी चीज़ घर में होगी उनको ले लो, आप उनको प्रेस करने की कोशिश करो, तो या दूसरा तरीका कि स्क्रैच करो उस पर, जो ईजिली स्क्रैच हो जाएंगी, जो आसानी से स्क्रैच हो जाती हैं, इट्स मीन्स वो हार्ड नहीं है, बट जो स्क्रैच नहीं होंगे। जैसे आप एक चाबी ले लो, एक स्टील प्लेट ले लो, ग्लास ले लो, तो वो आसानी से स्क्रैच नहीं होंगे। यानी एल्युमिनियम कोई पीस ले लो, वो आसानी से स्क्रैच नहीं होगा। अगर कैंडल की बात करेंगे, चाक की बात करेंगे या कपड़े की बात करो, आसानी से स्क्रैच हो जाएगा। इट्स मीन्स
उसमें हार्डनेस नहीं है। तो ऑन द बेस ऑफ, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ऑन द बेस ऑफ हार्डनेस के बेस पर आप देखा जाए कुछ ऐसी चीज़ें कुछ सॉफ्ट हैं और कुछ जो हैं हार्ड है। तो इस तरीके से दीज आर द सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांसेस, जिसमें कुछ चीज़ें लस्ट्रस हैं और कुछ चीज़ें जो है डल होती हैं, कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं और कुछ चीज़ें रफ या स्मूथ होती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। कल हम पढ़ेंगे सोलेबल इनसोलेबल सबस्टांसेस के बारे में, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो सोलेबल होते हैं, कुछ इनसोलेबल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।